अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई ये नेट मीटरिंग जो बंद कर दी है, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। और क्या वजूहत है जिस वजह से बंद करी है? रीजनिंग को छोड़ दें, सही है कि गलत है, वजह क्या बयान करी है, क्यों बंद करी है? और जिन जिन लोगों ने नेट मीटरिंग के ऊपर डिपेंड करके अपना जो मेजर कैलकुलेशन जो निकाली हुई थी कि नेट मीटरिंग करके ही बचत होगी, वो क्या करें अब? और उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो सोलर सिस्टम को उठा के फेंक दें बाहर, या फिर वो अपने सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ दोबारा से रिवैम्प कर सकते हैं और दोबारा से बेनिफिट ले सकते हैं? अच्छा, सोलर सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही बेनिफिशियल है आज भी जैसे कल और परसों तक था। अब जो सिस्टम लगाए गए हैं आपके, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतने बेनिफिशियल हो कि ना हो, क्योंकि सबसे इजी सिस्टम जो लोगों को इंस्टॉल करवाए गए हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम थे। लगाना भी आसान था, 2 से 3 दिन में इंस्टॉल करके कंपनी जो है अच्छी खासे प्रोजेक्ट्स लगा लेती थी, क्योंकि क्वांटिटी मैटर्स जब भी आप बिज़नेस में देखते हैं। तो जब ज़्यादा सिस्टम लगाएंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो सबसे इजी सिस्टम ही सबको लगाया गया। जब भी सेल्समैन आपके पास आएगा तो सबसे ज़्यादा इसी पे एम्फसाइज़ करेगा कि सबसे बेस्ट जो सिस्टम है वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही है और आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में है। आज वही लोग परेशान हो रहे हैं कि यार ये गवर्नमेंट ने 27 रुपये से 10 रुपये पे कर दिया और सोचा भी नहीं। मतलब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास ऑर्डर आया ना कि इसको 10 रुपये कर दिया जाए, उन्होंने 10 रुपये कर दिया IMF की तरफ से। अब आपके तो 10 रुपये हो गए किसी भी कहने की वजह से। अब सारे गुरुज बैठे हुए और उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि यार जो 150 बिलियन का था, आप जो कह रहे हैं कि 150 बिलियन रुपीज़ का नुकसान हो गया, तो प्रैक्टिकली वो सिर्फ 36 बिलियन का नुकसान हुआ। आपने तो उससे ज़्यादा ख़रीदी ही नहीं। टोटल 2,83,000 आपके कंज्यूमर हैं और अभी तो उन सेठों ने लगवाया था, अभी तो मिडिल क्लास ने लगवाना था और अभी से ये तो सारी जस्टिफिकेशंस है ना, ये जितनी मर्जी देते रहें। और इसमें तो हम सारे एक्सपर्ट हैं वैसे ही कि जब हो जाए तो आप अपनी अपनी जस्टिफिकेशन ला के देते रहें। सोल्यूशन क्या था इस चीज़ का? सोल्यूशन तो सबसे पहले से हम एक बात कर रहे थे कि आप ग्रिड से कनेक्ट ना होए, आप अपनी इंडिपेंडेंस रखें, अपने सिस्टम को उतना ही लगवाएं जितनी आपको ज़रूरत है, उतना ही बैटरी बैंक लगवाएं जितनी आपको ज़रूरत है, और कंजम्पशन भी उतनी ही रखें जितनी ज़रूरत है। ऑन ग्रिड सिस्टम 20 किलोवाट का आपको ज़रूरत थी, 100 किलोवाट का घरों पर लगवा के और सारा अपना लोड भी 40-50 करके कि पूरा दिन अब AC ऑन रहेंगे और हीटर्स ऑन रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना ग्रिड को फ़ायदा हुआ, ना आपको फ़ायदा हुआ। बाकी ब्लेम करना कि ग्रिड ने क्या किया, ग्रिड को ऑब्वियसली करना चाहिए था। जो अगर 3 लाख कंज्यूमर ने भी सोलर लगा के आपको बेचना शुरू किया था तो ग्रिड स्मार्ट ग्रिड की तरफ जा सकती थी। पर वो जा सकती थी भी तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हो सकती है ना। रोड अच्छी बन सकती थी, पानी हमें घरों में मिल सकता था, बिजली हमें मिल सकती थी, सस्ती बिजली भी मिल सकती थी, कर्जा हमारे पे नहीं भी हो सकता इस था। रोड के बीच में सारे दरख्त जैसे पहले लगे होते थे, लगे हो सकते थे। वो भी हो सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ पे तो सिक्योरिटी, पानी, सब कुछ आपने खुद ही करना था, तो ये भी आपको खुद ही करना था। पर यहाँ पे थोड़ी लालच आ गई कि अभी गवर्नमेंट ले रही थी तो सबको लगा कि शायद लेती ही रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 साल के पर्क्स थे वो मिले लोगों को और अब वहीं पे आ गए कि 10 रुपये पे हैं और आने वाले दिनों में 10 से भी 0 पे हो जाएंगे। ये भी प्रोजेक्शन ही है और देखिएगा हो जाएगा, इसमें कोई अजूबा बात नहीं है। आप जितना भी क्रिटिसाइज़ करते रहे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के भी हाथ में कुछ नहीं था। जिनको आपने क्रिटिसाइज़ करना है, अगर उनके भी हाथ में कुछ नहीं है तो क्या फ़ायदा, क्या हुआ बहस करने का? और असल में नुकसान तो गवर्नमेंट को नहीं हुआ, नुकसान तो आपको हो गया पर्सनल। मेरे घर पे 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगा था, कल तक मुझे 27 रुपये मिलते थे, आज मुझे 10 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। नेट लूजर आप है। नेट लूजर तो मैं ही हुआ ना, तो मैंने ही अपनी बचत करनी थी। लगवाने से पहले 10 दफ़ा सोचें, हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएँ, कंजप्शन उतनी ही रखें, सही से कैलकुलेट करें अपने घर के लोड को और उसके हिसाब से हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं और उसको खुद यूटिलाइज़ करें। रात में बैटरी से जब चले जाएँ, बहुत अच्छी बैटरीज आ चुकी हैं, इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, वही लगवाएं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप इन्हीं चीज़ों में नहीं उलझे रहेंगे कि यार आज बिजली के रेट क्या है, आज मेरी बिजली महंगी ना कर दें। ये तो और भी बहुत सारे स्कीम लगा सकते हैं कि यार जिसने सोलर पैनल लगाया और जो ऑन ग्रिड हमें बेच रहा है उसकी बिजली भी महंगी कर देते हैं और उसके साथ और पता नहीं क्या क्या करते हैं, टैक्स भी लगा देते हैं। वो तो जितना मर्जी लगाना चाहें, आपको पता है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अभी जो बिजली के बिल हैं उसमें भी तो 40% बिजली का बिल नहीं है, 40% टैक्स है और 60% बिजली का बिल है। तो इसको 80-20 भी कर सकते हैं कि 80% 100-0 भी कर सकते हैं, 100-0 भी कर सकते हैं। एक हिस्सा टैक्स का, एक हिस्सा बिल का। हाँ, और 100 भी हो सकता है। बिल्कुल। 1 लाख रुपए का यूनिट अगर आप यूज़ करें तो 1 लाख रुपए पर टैक्स, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। ये तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं, क्योंकि कर्जा तो हमारा ख़त्म हो नहीं रहा ना, हमसे दिया जा रहा है। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या आप उस पर बहस? अच्छा, दूसरा एक और बात बड़े जोरों शोर से करे जा रहे हैं कि जी ये सिर्फ नए कंज्यूमर्स पे अप्लाई होएगी, ये जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी में चेंजेस आए हैं जिसका मतलब है कि 10 रुपये का यूनिट खरीदेंगे, ये अभी तक जी सिर्फ नए कंज्यूमर्स पे लगेगा और पुरानों पे नहीं लगेगा, और पुराने उन्हीं रेटों पे ख़रीदते रहेंगे, पुरानों की बिजली उसी रेट पे बिकती रहेगी 27 रुपये पे जिस पे पहले बिकती रही है। तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग बात है? क्या इस पर भी हम बिलीव कर लें कि ये अगले 10 साल तक जी पुराने वाले बचे रहेंगे और जो नए वाले हैं सिर्फ उन्हीं पे इतलाक़ होगा इसका? या फिर जैसे ये कभी किसी पे भी इतलाक़ नहीं होना था तो आज आधों पे इतलाक़ हो गया है,
तो ये जो पुराने बचे हुए हैं अभी अगले 15-20 दिन के लिए, ये पुरानों का भी रेट चेंज हो जाए, क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम काफ़ी समझदार है, उनको खुद ही समझ आ जानी चाहिए। जब तक उन पे नहीं था तो अभी उस पे हंस रहे हैं कि देखो तुम पे तो लग गया, हम तो बच गए, कल को इन पे भी लग जाएगा, तो वापस इन पे हंस रहे होंगे कि देखो आज तुम पे भी लग गया। फिर वो हंस रहे होंगे जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया, वो वो उस पे हंस रहे होंगे जिन्होंने सोलर लगवाया। फिर जिसने सोलर नहीं लगवाया होगा उसका बिल वैसे ही उसके आप पे से बाहर हो जाएगा, उससे बिल ही नहीं दिया जाएगा। जो अभी भी तो फिर हुआ जिसने सोलर लगवाया है वो उस पे हंस रहा होगा जिसने सोलर नहीं लगवाया। तो बस इसी हंसी खुशी में ही सारा टाइम निकल जाएगा। नॉन सीरियस एटीट्यूड है, सही तरह काम करना ही नहीं है, ना करने देना है किसी को, उसी में ही हमारा मौज मेला लगा रहता है बस, तो इसी पे खुश है सारे। ठीक है, मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके बिजली के बिल पे फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप किसके ऊपर हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे। थैंक यू।